अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रफ़ीक बलोच। आप देख रहे हैं रफ़ीक बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अमेरिका के अंदर एक सियाह फार्म को जो है ना पुलिस जो है ने पकड़ा और पुलिस हिरासत में उसकी हलाकत ने एक अमेरिका के अंदर एहतजाजी मुजाहरों तोड़ फोड़ के ऐसा मतलब तूफान बर्पा कर दिया है कि सारी दुनिया के अब के अंदर इसके असरात जो है ना वो जाना शुरू हो गए हैं। स्टोरी कुछ इस तरह है कि 25 मई को एक ब्लैक सियाह फार्म जो है ना जॉर्ज फ्लॉयड को पुलिस एहलकारों ने पकड़ा और पकड़ने के बाद जो वीडियो में दिखाया गया है कि उसकी गर्दन पे उन्होंने जो है ना वो टांग रखी और उसके ऊपर दबाया, तो वो गर्दन दबाने से उसकी हलाकत हुई। जब ये खबर अमेरिका के अंदर फैली तो उन्होंने देखा तो उसके खिलाफ जो है ना सियाह फार्मों के अंदर शदीद गम और गुस्सा पाया गया और उन्होंने शदीद एहतजाज कर दिया। तो अमेरिका जैसी सुपर पावर को, अमेरिका जैसी ताकत को उन्होंने गुज़श्ता 8 रोज़ से जो है ना वो पैरालाइज करके रख दिया है। इस वक्त अमेरिका के तमाम बड़े शहरों में कर्फ्यू नाफिज है और नेशनल गार्ड ने इस वक्त कंट्रोल संभाल लिया है। हंगामे, एहतजाज और तोड़ फोड़ ने अमेरिका की मईशत को हिला के रख दिया है, अमेरिका की हुकूमत को हिला के रख दिया है। एक सियाह फार्म के कत्ल ने सियाह फार्म कम्युनिटी को और उसके साथ तमाम जो है ना जो शहरी हैं, जो सिटीज़न हैं, जो ज़िम्मेदार सिटीज़न हैं, इवन वहाँ जो वाइट भी हैं, उन्होंने भी भरपूर एहतजाज में हिस्सा लिया है। और ये एहतजाज इतना फैला है कि वाशिंगटन डीसी के अंदर इनको कर्फ्यू नाफिज करना पड़ा है और इस वक्त भी तकरीबन अमेरिका के 120 से ज़ायद शहरों में जो है ना वो कर्फ्यू लगा हुआ है और हालात ख़राब हैं, मुजाहरे हो रहे हैं और ये कर्फ्यू कुछ वक्त के लिए उठा लेते हैं, कुछ वक्त के लिए लगा लेते हैं। गुज़श्ता रोज़ तो मुजाहरीन इवन वाइट हाउस के अंदर दाखिल हो गए। अब वाइट हाउस को भी नेशनल गार्ड के हवाले कर दिया गया है। तो लिहाजा एक सियाह फार्म के कत्ल ने पूरी कम्युनिटी को इकट्ठा कर दिया है। अब ये एहतजाज का दायरा दीगर ममालिक में भी फैल रहा है। अब न्यूजीलैंड के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यूके के अंदर, नीदरलैंड के अंदर और दीगर जो है ना यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं और उसके हक के लिए आवाज़ उठाई जा रही है। और मुजाहरीन बार बार नारा लगा रहे हैं, नो जस्टिस नो पीस। यानी मतलब ये है कि अगर जस्टिस नहीं होगा, अगर तमाम कम्युनिटी को बराबर का हक नहीं दिया जाएगा तो फिर यहाँ पीस भी नहीं होगा। तो देखें, जहाँ हम मगरबी दुनिया के दीगर जो चीज़ों को देखते हैं और उन पर तनकीद भी करते हैं, जो अच्छी चीज़ें हों उनसे भी हमें सीखना चाहिए। यहाँ बदकिस्मती से हमारे मुल्क के अंदर कितने बड़े बड़े वाक़यात हो जाते हैं लेकिन कभी इतना एहतजाज नहीं हुआ। यहाँ तो बदकिस्मती से 450 कत्ल करने वाला भी प्रोटोकॉल के साथ अदालत आता है और अदालत तलब करती रहती है, फिर भी वो नहीं आता। लेकिन देख लें कि एक जो है ना आदमी को पुलिस वालों ने कत्ल किया तो कितना बड़ा तूफान अमेरिका के अंदर आया, कितने बड़ा एहतजाजी लहर वहाँ फैल गई, कितना बड़ा लोगों ने प्रोटेस्ट किया और अब तक चल रहा है। यानी हुकूमती तमाम तर जो है ना उसके बावजूद, इकदामात के बावजूद, यकीन दिलाने के बावजूद ब्लैक के अंदर शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। तो ये एक जिंदा मुआशरे की जिंदा मिसाल है। मुआशरे इसी तरह तरक्की करते हैं। जब आप जुल्म के खिलाफ नहीं उठेंगे, जब आप जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो यकीन माने मुर्दों में और जिंदों में कोई फ़र्क नहीं होगा। हमारी तो बदकिस्मती है कि एक पूरा ख़ानदान सहीवाल के अंदर दहशतगर्द बना के कत्ल कर दिया जाता है, हम आवाज़ तक नहीं उठाते। 450 बंदों का कातिल यहाँ प्रोटोकॉल के साथ घूमता है, उसको कोई पूछने वाला तक नहीं है। तो यहाँ मुआशरे, हमारे मुआशरे, हमारी ये रिवायात कभी भी हमें उन मुआशरों में नहीं ले जाएगी जहाँ एक आदमी के कत्ल के ऊपर भी पूरा मुल्क जो है ना वो जाम हो जाए। तो लिहाजा ये हम ना सिर्फ उस ब्लैक की जो है ना कत्ल की मजम्मत करते हैं और हमारा इस्लाम भी और हम भी इस बात के कायल हैं कि तमाम कम्युनिटियों को, तमाम जो है ना नस्ल को रंग और नस्ल के से हटकर बराबरी की बुनियाद पर जो है ना वो हक दिया जाए। हमारे मुल्क में क्या, पूरी दुनिया में और अमेरिका के अंदर जितना वाइट का हक है उतना ब्लैक का हक है। रंग नस्ल के ऊपर कभी भी तफरीक नहीं की जाए, कानून सब के लिए बराबर होना चाहिए। तो हम आज उन ब्लैक के साथ हैं
اور ہم تشدد کے حامی نہیں ہیں، نہ ہم تشدد کو جو ہے نا وہ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو احتجاج ان کا بنیادی حق ہے اور انہوں نے ایک جائز جو ہے نا انصاف کے لیے آواز اٹھائی ہے، تو یہ چیزیں ہمارے لیے بھی اور دیگر معاشروں کے لیے بھی ایک سبق ہے اور ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے۔ جارج فلوئڈ مر کے قتل ہو کے وہ اگر جگا گیا ہے اور میسج دے گیا ہے، وہ میسج یہ ہے کہ یہاں رنگ اور نسل کی بنیاد پر قانون سازی نہیں ہونی چاہیے۔ صرف اس وجہ سے کسی کو قتل کر دیا جائے کہ وہ بلیک ہے، یا اس وجہ سے قتل کر دیا جائے کہ وہ کمزور ہے، یا اس وجہ سے قتل کر دیا جائے کہ دوسری کمیونٹی جو بااثر ہے یا طاقتور ہے یا جو اقتدار پہ ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتی، تو یہ کسی صورت کسی بھی معاشرے میں قابل قبول نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم مطالبہ کرتے ہیں اور بلیک سیاہ لوگوں سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی اس جدوجہد کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وہاں ہم اپنے معاشرے میں رہنے والے انسانوں کے لیے بھی یہ ضرور جو ہے نا ریکویسٹ کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ آپ بھی سوچیں، یہ آپ کے لیے بھی سبق ہے، آپ کو بھی خواب غفلت سے جاگنا چاہیے، آپ بھی ہر ظلم کے خلاف جو ہے نا آواز اٹھانے چاہیے۔ دیکھیں یہ زندہ معاشروں کی نشانی ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ زندہ معاشرے میں رہتے ہیں یا آپ مردہ معاشروں کا مردہ لوگوں کا ایک معاشرہ ہے۔ تو یقیناً ہم بھی ایک زندہ معاشرہ ہیں، ہمارے اندر بھی جو ہے نا ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے، لیکن جارج فلوئڈ جیسے لوگوں کے قتل ہمیں ہمیشہ ایک نیا جذبہ اور نئی طاقت دیتے ہیں، نئی سوچ اور نیا راستہ دیتے ہیں۔ تو لہٰذا امریکہ کے اندر ہونے والی یہ جو جارج فلوئڈ کے قتل نے جہاں امریکی عوام کو جگا دیا ہے، وہاں دیگر معاشرے کے لوگوں کے لیے بھی سبق ہے۔ تو اس دعا کے ساتھ ہمارے لوگ حق کے لیے اور ظلم کے خلاف اٹھیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے اندر اٹھنے کی صلاحیت پیدا کرے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے دوستوں کا، اپنے گھر والوں کا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور شیئر بھی کر دینا اور سبسکرائب بھی کر دینا، کیونکہ اس میں آپ نہ شیئر کرنے کے کوئی خرچہ ہوتا ہے، نہ سبسکرائب کرنے میں کوئی آپ کے پیسے لگتے ہیں۔ اس میں ہماری حوصلہ افزائی ضرور ہوتی ہے، تو لہذا امید ہے کہ آپ ہماری حوصلہ افزائی کریں گے۔ تو اپنا خیال رکھیے، اپنے دوستوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے گھر والوں کا، اور ان میں خوشیاں بانٹیے۔ یقین مانے خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں۔ اگر آپ خوشیاں دیں گے تو آپ خوشیوں کی توقع رکھیں، خوشیاں نہیں دیں گے تو آپ کو بھی خوشیاں نہیں ملے گی۔ تو لہذا اچھا دیں تاکہ آپ کو اچھا ملے۔ والسلام۔